राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। तो बच्चों, मुझे बताइए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक व्यक्ति जो पौधों को पानी दे रहा है, गार्डन को अच्छे से रख रहा है साफ। तो जो गार्डन की देखभाल करते, बगीचे की देखभाल करते, पौधों को पानी देते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गार्डनर, और हिंदी में माली कहते हैं। जो बगीचे की देखभाल करते हैं, बगीचे को पानी देते हैं, तो उन्हें कहते हैं माली। तो ये जो हमें दिख रहे हैं वो उसी तरह अपने बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं और पौधों को अच्छे से रख रहे हैं। तो जब हम पौधों की अच्छे से देखभाल करते हैं, उन्हें सही जगह पे रखते हैं, तो बगीचा कितना सुंदर दिखता है। तो ये जो माली है वो बगीचे को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं और बगीचे को पानी भी देते हैं। तो आज आपको पता चला होगा कि हम कौन सा पाठ सीखने वाले हैं। माली। तो माली से हम देखने वाले हैं रामू माली। ये जो पाठ है उसमें हम ये जो रामू माली है उनके बारे में आज जानने वाले हैं। पाठ 8, रामू माली। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार हैं। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। वह 3000 रुपये वेतन पाता है। रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार है। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। वह 3000 वेतन पाता है। उसका घर नदी के उस पार है। वह नाव से अपने काम पर आता है, फिर बाग में पौधों को पानी देता है। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपए के गुलाब और 9 रुपए के मोगरे के पौधे खरीदे। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपए के गुलाब और 9 रुपए के मोगरे के पौधे खरीदे। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखती ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखते ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। अभी हम देखेंगे पाठ में जो नए शब्द आए हैं। शब्दार्थ: चौकीदार। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार मतलब वॉचमैन। वेतन, 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 सैलरी। पौधा, 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 प्लांट। नाव, नाव, बोट। नदी, नदी, रिवर। रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिलेटिव। चलिए अभी हम देखते हैं पाठ 8,
पाठ 8 रामू माली। रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार है। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। तो ये जो रामू माली है, ये गौरव और गौरी, ये दो बच्चे हैं, उनके घर चौकीदार है। चौकीदार मतलब कौन? वॉचमैन। उनके यहाँ पे ये वॉचमैन है, मतलब उनके घर की रखवाली करता है। साथ ही साथ उसे बाग में भी काम करना पड़ता है। तो ये जो रामू माली है, ये चौकीदार भी है और साथ ही बाग में भी वो काम करता है। तो बाग में वो क्या काम करता है? तो बाग की देखभाल करना, पानी डालना, ये सब काम वो बाग में करता है। वह 3000 रुपये वेतन पाता है। उसका घर नदी के उस पार है। वह नाव से अपने काम पर आता है। तो ये जो रामू माली है, वो कितने हजार वेतन पाता है? 3000 वेतन पाता है। उसको सैलरी कितनी है? 3000 है। और वो कहाँ पे रहता है? वो नदी के उस पार रहता है। तो उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो कैसे जाता है? नाव से अपने घर जाता है और काम पे भी नाव से ही आता है। नाव मतलब बोट। तो इस तरह रामू माली अपने घर से काम तक नाव से आता है। फिर बाग में पौधों को पानी देता है। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। जब वो काम पे आता है तब वो पौधों को पानी देता है, प्लांट्स को पानी देता है और बाकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। इसीलिए उसने क्या क्या लगाया है? लौकी, टमाटर और बैंगन, ये सब भी उसने बाग में पौधे लगाए हैं। जिस तरह हम अपने बगीचे की अच्छे से देखभाल करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा बगीचा दिखता है। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपए के गुलाब और 9 रुपए के मोगरे के पौधे खरीदे। तो बाग और अच्छा दिखने के लिए उसने क्या खरीदा है? 14 रुपए के गुलाब और 9 रुपए के मोगरे भी खरीदे हैं। जितनी बाग की अच्छे से देखभाल करते हैं हम, उतना ही हमारा बगीचा अच्छा दिखता है। इसीलिए रामू उसकी तरफ से जितना हो सके वो अच्छे से अच्छा बगीचा रखने की कोशिश भी करता है। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखती ही बनती है। तो फव्वारा मतलब क्या बच्चों? फाउंटेन। ये जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं फव्वारा, फाउंटेन। तो गौरव के पिता ने ये फाउंटेन भी अपने गार्डन में, अपने बगीचे में लगवाया है। तो उसको देखते ही उसकी रौनक बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा उसकी रौनक कब बढ़ती है? गर्मी के दिनों में। क्यों गर्मी के दिनों में? क्योंकि गर्मी के दिनों में हर तरफ गर्मी के वजह से हमें तकलीफ होती है, लेकिन फाउंटेन की वजह से सब जगह पे ठंडा मौसम लगता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में इसकी रौनक सबसे ज़्यादा बनती है, देखते ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। गौरव गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। तो ये जो रामू माली है, ये देर रात तक काम करता है और फिर देर रात को अपने घर लौटता है। तो जब गौरव गौरी के घर उनके रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स जब आते हैं तो बाकी बहुत ही तारीफ करते हैं। तारीफ करना मतलब प्रेज करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि रामू उतने अच्छे से अपने बाग की देखभाल करता है।
उनका ख्याल रखता है और अच्छे से पानी देता है। उसके वजह से बाग बहुत अच्छी दिखती है और सब लोग जो रिलेटिव्स आते हैं वो तारीफ करते हैं। तो इस तरह ये जो रामू माली है चौकीदार भी है, घर की रखवाली भी करता है और साथ ही बगीचे को भी अच्छे से रखता है। वो इतना अच्छा रखता है कि जो कोई उनके घर आता है गौरव गौरी के, वो बाग की तारीफ भी करते हैं। तो ये पाठ से हम बच्चों क्या सीखते हैं कि हमें जो काम मिले वो अच्छे से मन लगाकर करना चाहिए। जो भी छोटा मोटा काम रहेगा वो हमें अच्छे से ही करना है, तो हमें अच्छा भी लगता है और जो कोई देखेगा वो तारीफ भी करता है। तो कभी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी आप काम करो वो मन लगाकर, दिल लगाकर करो, तो वो बेस्ट ही होगा, वो अच्छा ही होगा। चलिए अभी देखते हैं पाठ के कुछ क्वेश्चंस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक, उसका डैश नदी के उस पार है। उसका डैश नदी के उस पार है। तो आंसर है घर। उसका घर नदी के उस पार है। डैश में लौकी, टमाटर और बैंगन लगे हैं। डैश में लौकी, टमाटर और बैंगन लगे हैं। तो आंसर क्या है बच्चों? बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगे हैं। सभी बाग की बहुत डैश करते हैं। सभी बाग की बहुत डैश करते हैं। क्या करते हैं? तारीफ। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रामू माली किसके घर नौकरी करता है? रामू माली किसके घर नौकरी करता है? क्या होगा आंसर? रामू माली गौरव और गौरी के घर नौकरी करता है। रामू माली गौरव और गौरी के घर नौकरी करता है। उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? उत्तर, उसका घर नदी के उस पार है। उसका घर नदी के उस पार है। वह कैसे आता है? वह कैसे आता है? उत्तर, वह नाव से अपने काम पर आता है। वह नाव से अपने काम पर आता है। काल पहचानिए। आइडेंटिफाई द टेंस। तो बच्चों का आइडेंटिफाई टेंस ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं और टेंस को पहचानते हैं। रामू नौकरी करता था। रामू नौकरी करता था। तो बताइए मुझे ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है ये? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। तो यहाँ पे क्या है? नौकरी करता था। तो था का मतलब हो गया पास्ट टेंस और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तो रामू नौकरी करता था, ये है भूतकाल। वह 500 रुपये वेतन पाता है। वह 500 रुपये वेतन पाता है। तो पाता है का मतलब क्या होता है? वो अभी वो वेतन ले रहा है, 500 रुपये वेतन ले रहा है। तो ये पास्ट टेंस होता है क्या?
नहीं। और ये फ्यूचर टेंस है क्या? नहीं। तो ये है वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस। तो वो अभी 500 रुपये वेतन पाता है, तो ये है वर्तमान काल। पिताजी बाग में फव्वारा बनाएंगे। पिताजी बाग में फव्वारा बनाएंगे। तो बनाएंगे अभी तक बनाया नहीं है और बनवाया नहीं है, तो बनाएंगे। तो ये कौन सा टेंस हो गया? जब बनाया है बोलते हैं तो होता है प्रेजेंट टेंस। बनवाया तो हो गया पास्ट टेंस। तो बनाएंगे का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, बराबर। तो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। तो ये बनवाने वाला है, तो ये भविष्यकाल है, मतलब फ्यूचर टेंस है, अभी तक बनाया नहीं है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो ये पाठ अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पाठ को पढ़िए और पाठ में जितने क्वेश्चन आंसर्स है सब अपने बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।